हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे क्लास एजुकेशनल वाला 0.2 में स्वागत है। आज हम आप सभी को विज्ञान का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। क्या है वो? पदार्थ क्या है। अभी तक 6 से 8 तक के बच्चों को भी ये भी नहीं पता होगा पदार्थ क्या है। 9-10 वाले बच्चे जानते ही हैं। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। आज आपको हम बताते हैं पदार्थ क्या है। पदार्थ वह वस्तु है जिसका भार होता है या आयतन होता है और स्थान घेरता है। तो बच्चों, हमने क्या लिखा? पदार्थ वह वस्तु है जिसके पास भार होता है या आयतन होता है और वो स्थान घेरता है। जैसे कि दूध क्या होता है? अगर वो उसको हम पानी का गिलास वाला भी अगर उसमें डालें तो उसका आयतन हो गया और वो उतना स्थान घेर लिया। जैसे हो गया आपका ये मोबाइल, आप लोग देख रहे हैं तो मोबाइल को अगर आप धरती पे रखेंगे, ज़मीन पर रखेंगे तो जब वहाँ भी कुछ न कुछ वो स्थान इतना स्थान घेरेगा। तो एग्जाम्पल हो गया दूध, मोबाइल, बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे मनुष्य भी कुछ न कुछ उसके पास आयतन होता है, वो भी कुछ न कुछ गिरता है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। हेलो बच्चों, अब पदार्थ की अवस्थाएं। अभी वैज्ञानिकों द्वारा 6 अवस्थाएं खोजा गया है, लेकिन अभी आप लोग 9-10 में बचे हैं, इसीलिए हम लोग मुख्यतः 3 अवस्थाएं जानते हैं। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन से बच्चों? पहला होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, तीसरा होता है गैस। तो यहाँ पे लिख रहे हैं पहला ठोस, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सॉलिड। दूसरा हो जाएगा लिक्विड, इसे हिंदी में बोलते हैं द्रव। और तीसरा आपका हो जाएगा गैस, इसे बोलते हैं इंग्लिश में गैस। तो अब हम यहाँ पर एक एक करके तीनों का डिफिनीशन पढ़ेंगे, ठोस, सॉलिड और गैस का। तो पहले एक बार हम लोग रिवीजन कर लें। पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन से? ठोस, द्रव और गैस। नोट पॉइंट में बेटा यहाँ पे देखिए, पदार्थ को हम लोग एक नया नाम भी जानते हैं। पदार्थ को हम द्रव्य भी कहते हैं। पदार्थ को हम द्रव्य कहते हैं। आप लोग ये बात हमेशा याद रखिए, द्रव और द्रव्य में अंतर होता है। द्रव क्या होता है? द्रव्य की अवस्थाएं होती हैं। बहुत से बच्चे द्रव्य और द्रव को एक ही मान लेते हैं, तो आप लोग ये बात याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग पहले नोट में आपको एकदम ठोस पदार्थ किसे कहते हैं, द्रव पदार्थ किसे कहते हैं, गैस पदार्थ किसे कहते हैं, आपको एकदम सिंपल सा पहले लिखवाएंगे, उसके बाद लास्ट में हम डिफिनीशन बोल देंगे। ठोस किसे कहते हैं? वह पदार्थ जिसका आयतन एवं आकृति दोनों निश्चित होते हैं, उन्हें ठोस पदार्थ कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? ठोस में बर्फ़ ले लो, बर्फ़ के पास आयतन होता है, आकार होता है। अगर बर्फ़ को आप जिस जगह रखेंगे वो वही रहता है। अब अगला क्या होता है? गैस। वह द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन एवं आकृति दोनों अनिश्चित होते हैं, ये तथा बर्तन के उसी पात्र के आकार के रूप में ले लेता है जिस पात्र में उसे रखा जाता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। तीसरा क्या है? जैसे इसका उदाहरण हो जाएगा वाष्प, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तीसरा क्या है? द्रव्य किसे कहते हैं? पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। यह बर्तन के पात्र के आकार के समान हो जाता है। जैसे अगर हम दूध को रखें गिलास में तो गिलास के आकार का हो जाएगा, अगर हम कटोरी में रखेंगे तो कटोरी के आकार का हो जाएगा। तो हमने आज क्या पढ़ा? पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की मुख्यतः कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ को हम द्रव्य कहते हैं। ठोस पदार्थ वह पदार्थ जिसकी आयतन एवं आकृति दोनों निश्चित होते हैं, उन्हें ठोस पदार्थ कहते हैं। गैस पदार्थ की वे अवस्था जिसकी आकृति एवं आकार दोनों अनिश्चित होते हैं, उन्हें
गैस पदार्थ करते हैं द्रव्य पदार्थ। वे पदार्थ की अवस्थाएं जिसकी आयतन निश्चित होते हैं लेकिन आकार अनिश्चित होते हैं, उन्हें द्रव पदार्थ कहते हैं। अब वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। धन्यवाद।